हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट स्टेप क्लासेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का सेट ई पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू करेंगे। इंटर क्लास 12 का सही से एमसीक्यू आप लोगों को मिलेगा। और चलिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर सी, नरेंद्र मोदी। भारतीय क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ? इसका आंसर है डी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा देश धर्म समनिरपेक्ष नहीं है? इसका आंसर है डी, पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर है सी, संपत्ति का अधिकार। आंसर है सी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कैसा भारत कैसा गणराज्य है? इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। पहला धर्मनिरपेक्ष, दूसरा संप्रभु, तीसरा समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? इसका आंसर है सी, चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है? इसका आंसर है बी, संसदात्मक यानी कि पार्लियामेंट, बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? इसका आंसर है डी, लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका आंसर है बी, संविधान की प्रस्तावना यानी कि बी, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से भारत का मालदीव में राजनीतिक हित का प्रमुख कारण कौन है? इसका आंसर है बी, यानी कि हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही भारत और महाद्वीप के संबंधों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? इसका आंसर है ए, मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? इसका आंसर है सी, यानी कि सी, म्यांमार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर है 1962, यानी कि बी, 1962, बी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि
यूरो क्या है? इसका आंसर है सी, यूरोपीय संघ की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कि बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूमंडलीय करण किस विचारधारा पर आधारित है? इसका आंसर है डी, उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका आंसर है बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20 है, कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया था? इसका आंसर है बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर है सी, B.N. राव। सी B.N. राव। क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? इसका आंसर है बी, 395 अनुच्छेद है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? इसका आंसर है सी, संप्रभुता, यानी कि सी, संप्रभुता, यानी कि सी, सेवर्जिनिटी। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसके नियुक्त करते हैं? 25 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। भारत के महान्यवादी। बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है 26 कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इसका आंसर होगा ए, 40। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा बी, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा कि सी, धन विधेयक। इसका आंसर होगा धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय।
इस क्वेश्चन नंबर 31 है कि इस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवता स्थापित की। इस यानी कि विच कंट्रीज डोमिनेंस एस्टाब्लिश इनियोपोलिटी, यानी कि ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ममता बनर्जी, बी। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा किसके प्रतिनिधित्व करती है? यानी कि whom does राज्यसभा रिप्रेजेंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का बी इंडियन स्टेट, भारत के राज्यों का। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट इशूज ऑर्डिनेंस, यानी कि आंसर डी आर्टिकल 143। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है डी यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकना। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है? इसका आंसर है सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? इसका आंसर है ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि 38 है निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था? इसका आंसर है बी भारत। क्वेश्चन नंबर 39 है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर है ए राजनीतिक समानता से। और क्वेश्चन नंबर 40 है भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं? इसका आंसर है बी सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका आंसर है कि सी ए एंड बी दोनों, यानी कि केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है। इसका आंसर है बी महिला आरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संविधान के किस भाग में केंद्रीय राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? इसका आंसर है भाग 11वीं। क्वेश्चन नंबर 44 है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन है 45 किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? इसका आंसर है ए बीपी
सी, BPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46 फर का समझौता है, क्या है? इसका आंसर है ए, नदी जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है सी, काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है सी, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? सी, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई थी? इसका आंसर है सी, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसका आंसर है बी, 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 52 समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? इसका आंसर है बी, 52। अगला क्वेश्चन है कि 53 भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसका आंसर है ए, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम? सी, इसका आंसर है 3 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है 55 भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर है डी, संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है 56 भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर है सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसका आंसर है सी, कम से कम स्नातक की डिग्री हो। अगला क्वेश्चन है कि 58 कि निम्न में से कौन दूसरों से असंगत है? इसका आंसर है डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 59 योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 60 न्यायिक पुनर्विलोकिक की व्यवस्था है। इसका आंसर है डी, अमेरिका और भारत दोनों। अगला क्वेश्चन है 61 सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? इसका आंसर है ए, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि 62 शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका आंसर है सी, 1954। अगला क्वेश्चन है 63 दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? इसका आंसर है
श्रीलंका। सी। अगला क्वेश्चन है 64। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है 64 का डी, ढाका। अगला क्वेश्चन है 65। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी? इसका आंसर है बी, 6 दिसंबर 1971 को। 6 दिसंबर 1971 को। अगला क्वेश्चन है 66। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? इसका आंसर है 66 का डी, 11। अगला क्वेश्चन है 67 कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर है 67 का सी, 552 यानी कि 542। अगला क्वेश्चन है 68। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? इसका आंसर है बी, 1952। अगला क्वेश्चन है 69। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? इसका आंसर है सी, 2003। अगला क्वेश्चन है 70। मानवीय अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है सी, 2006 में। अगला क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित में से किसके लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? 2 का आंसर होगा 72 का आंसर होगा नीति आयोग, डी। क्वेश्चन है 73। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर होगा ए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 74 कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? 74 का आंसर होगा सी, राजस्थान सी। अगला क्वेश्चन है 75। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? 75 का आंसर होगा ए, बी.आर. मेहता। 76 का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है कब? इसका आंसर होगा ए, 30 जनवरी। 77 का क्वेश्चन दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? 77 का आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 78। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों का संख्या कितनी है? 78 का आंसर होगा सी, 25। सी आंसर होगा 78 का 25। अगला क्वेश्चन है 79। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 79 का बी, 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? 80 का आंसर होगा सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 81। निम्न में से कौन सा नयो संगठन पश्चिम घुट के द्वारा नहीं बनाया गया था?
81 का आंसर होगा दोस्तों डी, वार्सा पैक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 82, नाटो का मतलब क्या है? इसका आंसर है ए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। 83, वार्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? 83 का आंसर होगा सी, यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। तो अगला क्वेश्चन है 84, निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? 84 का आंसर होगा नाटो की स्थापना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 85, निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? 85 का आंसर होगा डी, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। 86 क्वेश्चन है, पंचशील समझौता में किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 86 का आंसर होगा भारत और चीन, यानी कि बी। तो अगला क्वेश्चन है 87, वार्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था? 87 का आंसर होगा बी, नाटो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 88, निम्न में से कौन भारत और चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? 88 का आंसर होगा डी, पारगो तसो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 89, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? 89 का आंसर होगा सी, मोरारजी देसाई। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 90, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है ए, 1950 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं 91, एक वर्ष में कम से कम कितना बार संसद की बैठक होना जरूरी है? इस 91 का आंसर होगा सी, 3 बार। 92, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 92 का आंसर होगा दोस्तों बी, 24 अक्टूबर। क्वेश्चन है दोस्तों 93, निम्नलिखित में से किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है 93 का बी, केशवानंद भारतीवाद, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 94, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है? 94 का आंसर होगा दोस्तों ए, विधि का शासन। 95 का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? यानी कि इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 32 सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 96, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तहत ही पद पर बने रह सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 97, कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका आंसर है डी, कभी नहीं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगला क्वेश्चन है 98, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन 99, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ?
इसका आंसर है डी 1993 में। लास्ट क्वेश्चन 100। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? इसका आंसर है बी 1968। तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था। आज हम लोग इंटर का क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सेट ई मिलाए हैं। प्लीज़ अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए और लोगों के पास, अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोग पॉलिटिकल साइंस इंटर का। और तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।